नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत पहले से डीआरडीओ के दम पर दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास अपनी खुद की स्वदेशी बीवीआर कैटेगरी की मिसाइल्स हैं। अगर आप बीवीआर कैटेगरी की मिसाइल्स को देखते हैं तो दुनिया में काफ़ी कम ही ऐसे देश हैं जो कि इस तरह की मिसाइल्स को बना सकते हैं। लेकिन हमारी डीआरडीओ अब यही नहीं रुकने वाली है, बल्कि अब एयर टू एयर कैटेगरी में और ज़्यादा जो एडवांस मिसाइल्स है उनको तैयार किया जा चुका है और भविष्य में और जो मिसाइलें हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर डीआरडीओ पहले से कई मिसाइलों जैसे कि अस्त्र MK1 मिसाइल को तैयार कर चुकी है, जो कि हमारे लिए एक बेस लाइन मिसाइल का काम करने वाली है। और भविष्य में इसी फैमिली के अंदर हम और जो वेरिएंट्स हैं वे इस मिसाइल के तैयार करने वाले हैं। तो अब इन्हीं दो मिसाइल्स को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अस्त्र MK1 मिसाइल की। तो आप सबको पता है कि इस मिसाइल की जो रेंज है उसे 110 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है और इसकी जो स्पीड है उसे 4 मैक के आसपास का बताया जाता है। तो पहले से इस मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो हमारी HAL भारतीय वायुसेना के साथ में मिल करके हमारे जो Su-30 MKI फाइटर जेट है उनके ऊपर कर चुकी है। और कहीं ना कहीं इसके जो एडवांस वेरिएंट होंगे तो भविष्य में वे सुपर सुखोई प्रोग्राम का भी हिस्सा रहने वाले हैं। तो पहले से इस मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो Su-30 के ऊपर हो चुका है और इसके बाद में हमारी जो कई फ्रंट लाइन स्क्वाड्रंस है तो उनके ऊपर इस मिसाइल को ऑपरेशनल कर दिया गया था। लेकिन अब फाइनली इस मिसाइल का जो प्रोडक्शन रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब हमारी जो सुखोई की फ्लीट है तो उसको अस्त्र मिसाइल से लेस किया जाएगा। हमारे पास लगभग 272 की संख्या में Su-30 MKI फाइटर जेट है। तो इन सभी Su-30 MKI फाइटर जेट के ऊपर ये जो मिसाइल है इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो अगर भारत ऐसा कर देता है तो ये इस मिसाइल के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलता होगी, क्योंकि उस समय इस मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो भारत काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर कर रहा होगा। और इसके बाद डेफिनेटली ये जो मिसाइल है ये अपनी इस सक्सेस को जल्द ही अचीव करेगी, क्योंकि सबसे पहले तो हम इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट में करेंगे। इसके बाद हमारे तेजस और साथ में जो MiG-29 फाइटर जेट है उनके ऊपर भी इस मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जाएगा। और जैसे ही हमारे पास तेजस MK2 और साथ में टेडीबीएफ M का जैसे फाइटर जेट आएंगे तो उनके ऊपर भी इस मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो आप सबको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी है कि इस मिसाइल को जो फ्रांस के राफेल फाइटर जेट है तो उनके ऊपर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसी में अगर हम बात करें इसी कैटेगरी की अस्त्र MK2 मिसाइल की, तो सबसे पहले तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो आप सबको 160 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलेगी और इस मिसाइल की जो स्पीड है तो उसे लगभग 4.5 मैक के आसपास का बताया जाता है। तो यहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो मिसाइल है ये फाइनली अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार है और जल्द ही इसका जो मास प्रोडक्शन है वो BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। और इनका यहाँ पर ये एम है कि एक महीने के अंदर ये ऐसी लगभग 150 मिसाइल्स को बना सकते होंगे। यानी कि अगर आप एक साल का हिसाब लगा करके चले तो एक साल के अंदर हमारी जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है तो ये लगभग 1800 के आसपास जो ऐसी मिसाइल्स है वो यहाँ पर बना सकती होगी। और पहले से हमारी जो BDL है तो इनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि ये लगभग 100 अस्त्र MK1 मिसाइल को एक महीने के अंदर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अस्त्र MK2 मिसाइल की इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इसका अंदाज़ा आप इसके छोटे वेरिएंट यानी कि अस्त्र MK1 से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अस्त्र MK1 मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है तो उसे 110 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। इसके बावजूद भी इस मिसाइल ने लगभग 87 यानी कि 87 किलोमीटर के ऊपर एक ड्रोन जितना जो छोटा टारगेट है उसको भी सफलतापूर्वक हिट कर लिया था। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये मिसाइल छोटे RCS के जो टारगेट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकती होगी। बाकी ये मिसाइलें हमारे आत्मनिर्भर गोल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रशियन R-77 मिसाइल्स को भारतीय वायुसेना के बेड़े से रिप्लेस कर देगी। तो दोस्तों, इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।